आज सूरत इतनी बड़ी मंडी बन चुकी है जहां पर हजारों कारखाने हैं, लाखों दुकानें हैं, हजारों फैक्ट्रियां हैं जो यहाँ पर दिन रात लगे हुए हैं और कपड़ा बनाते हैं, स्टिचिंग करते हैं। जब सूरत पहुंच जाते हो तो आपको 3 कैटेगरी के लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलते हैं। ऑटो वाला मिलता है जैसे रेलवे स्टेशन उतरोगे, दूसरा आपको होटल वाला मिलता है जब होटल बुकिंग कराओगे, तीसरा आपको मिलता है चलता फिरता यहाँ का दलाल। ये लोग जो है वो एजेंट कमीशन लेते हैं 10 से 15% का। तो आप सोचिए 15% से वो कितना रुपया हो जाता है। 5 लाख का कपड़ा भी लोगे और 15% का कमीशन या 10% का कमीशन भी लेके जाता है तो 50,000 रुपये से लेके 75,000 रुपये तक का कमीशन आपका आपकी जेब से निकल जाता है। दोस्तों, मैंने इस सूरत की बात बताई, लेकिन अब आप सूरत आ रहे हो तो सूरत में आने के बाद में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और किन किन लोगों से आपको बच के रहना है, ये जानकारी हमेशा होनी जरूरी है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जानते हैं आप सूरत आ रहे हो और सूरत आने के बाद में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आज के इस वीडियो के अंदर वो जानकारी मिलने वाली है। देखिए, सूरत क्या है, सबसे पहले ये जानिए। पूरे एशिया के अंदर सबसे बड़ी कपड़ा मंडी के रूप के अंदर आज के समय सूरत का नाम जाना जाता है, क्योंकि आप सोचिए 150 करोड़ की जनता जो भारत में रहती है, उनके लिए जो पॉलिस्टर कपड़ों का निर्माण है वो सिर्फ और सिर्फ सूरत करते हैं। आज सूरत इतनी बड़ी मंडी बन चुकी है जहां पर हजारों कारखाने हैं, लाखों दुकानें हैं, हजारों फैक्ट्रियां हैं जो यहाँ पर दिन रात लगे हुए हैं और कपड़ा बनाते हैं, स्टिचिंग करते हैं, साड़ी पैक करते हैं, गारमेंट बनता है, गाउन्स बनता है, लहंगा बनता है, मेंस वेयर, किड्स वेयर, सब कुछ यहाँ बनता है। और पूरे इंडिया के अंदर हजारों पार्सल, लाखों पार्सल यहाँ से रवाना होते हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोने कोने के अंदर सूरत का कपड़ा पहुँचता है। दोस्तों, मैंने इस सूरत की बात बताई, लेकिन अब आप सूरत आ रहे हो तो सूरत में आने के बाद में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और किन किन लोगों से आपको बच के रहना है, ये जानकारी हमेशा होनी जरूरी है। दोस्तों, देखिए, घर से जब भी हम निकले तो सबसे पहला काम करना है, हमें एक कॉपी और पेन हमेशा साथ में रखना है। हमने किन लोगों के साथ में जुड़ना है, हमें किससे बातचीत करनी है, किसके साथ में क्या प्रोडक्ट देखना है, किस वेंडर के साथ में क्या चीज़ें देखनी है, ये सारा हमें नोट डाउन करके हमें सूरत लेके आना है। हमें सूरत में किस होटल में व्यवस्था करनी है, साथ में हमें कहाँ खाना खाना है, ये गूगल पे सर्च कीजिए। आजकल ज़माना गूगल का है तो गूगल पे सर्च करके आप देखिए। तो पहला काम हो गया, प्री प्लान बना के आना है। दूसरा काम, जब सूरत पहुंच जाते हो तो आपको 3 कैटेगरी के लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ऑटो वाला मिलता है जैसे रेलवे स्टेशन उतरोगे, दूसरा आपको होटल वाला मिलता है जब होटल बुकिंग कराओगे, तीसरा आपको मिलता है चलता फिरता यहाँ का दलाल। तो ये 3 लोगों से आप बच के रहोगे, क्योंकि ये लोग जो है वो एजेंट कमीशन लेते हैं 10 से 15% का। सोचिए 10 से 15% किसको बोलते हैं। अगर आपका 5 लाख रुपए का टारगेट है कि 5 लाख का सूरत से कपड़ा खरीदना है, 20 लाख रुपए का टारगेट है सूरत से कपड़ा खरीदना है, तो आप सोचिए 15% से वो कितना रुपया हो जाता है। 5 लाख का कपड़ा भी लोगे और 15% का कमीशन या 10% का कमीशन भी लेके जाता है तो 50,000 रुपये से लेके 75,000 रुपये तक का कमीशन आपकी जेब से निकल जाता है। दोस्तों, यहाँ का मैन्युफैक्चरर आपकी जेब में से ही लेके दूसरे को, जो दलाल है, होटल वाले, एजेंट वाले हैं, उनको कमीशन देते हैं। इसलिए आप बच के रहो ऐसे दुकानदार से भी, और जो ऑटो पे, होटल पे काम करता है, ऐसे लोगों से बच के रहो जिससे आपका पैसा सेफ रहे। दोस्तों, तो पहला काम प्री प्लान करना है। दूसरा काम, हमें सूरत आ रहे हो तो हमें इन लोगों से बच के रहना है। तीसरा काम हमें क्या करना है, हम प्लान बना के आए हैं 5 लाख की परचेसिंग करना, तो साड़ी डिवीजन की अगर परचेसिंग करनी है, कुर्ती डिवीजन की परचेसिंग करनी है और आपको सूट डिवीजन की परचेसिंग करनी है, तो उसकी प्लानिंग बना के आइए कि हमें कितना माल परचेज कौन से डिपार्टमेंट में करना है। तो ये आपके फायदे का सौदा होगा, क्योंकि देखिए 5 काम अगर आप सूरत आ रहे हो तो ये 5 काम अगर आपको ध्यान में है तभी जाके आपको फायदा मिलने वाला आपके बिजनेस के अंदर। ऐसा नहीं है कि सूरत में ही ये प्रॉब्लम है, ये आप किसी भी मंडी में जाइए, आप ये सब चीज़ें दर से देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं सूरत में अगर आप आ रहे हो, और मैं सूरत का व्यापारी हूँ, और सूरत के व्यापारी होने के नाते मैं आपको पूरा अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो तीसरा आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रोडक्ट में क्या प्रोडक्ट कौन सी रेंज का लेना है, कुर्ती किस रेंज की लेनी है, सूट किस रेंज का लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, चौथी चीज़ आपको क्या करनी है दोस्तों,
जब आप सूरत आते हो तो अपनी पैकेजिंग कौन सी टाइप की ले सकते हो। सूरत के पास से कोई शहर से आ रहे हो तो आप बाई हैंड भी ले जा सकते हो। और क्या कर सकते हो, किसी के भरोसे में मत रहिए। आप ये बोलिए मुझे ट्रांसपोर्ट में माल चाहिए तो ट्रांसपोर्ट से माल मंगवाइए, बस से माल चाहिए तो बस में मंगवाइए, या आपकी स्वेच्छा है। आपका जो वेंडर आप जिससे माल लेते हो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ही खुद उसको सजेस्ट कीजिए मुझे इस ट्रांसपोर्ट में माल भेजिए। इससे क्या होगा कि आपको विश्वास होगा कि मैं जिस ट्रांसपोर्ट में माल मंगवा रहा हूँ तो उसी ट्रांसपोर्ट से माल मिल जाएगा और जल्दी मुझे माल मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको ये ट्रांसपोर्ट का समझ में नहीं है तो आप जिससे माल खरीद रहे हो उसको आप बोलिए कौन से ट्रांसपोर्ट से आपको माल भेजना है, किससे आप माल भेजने वाले हो, वो सारी गणित आप समझ के ही माल उससे लीजिए। क्योंकि यहाँ पे अधिकतर देखा गया है कि यहाँ पे माल लिखाया क्या जाता है, दिखाया क्या जाता है, भेजा क्या जाता है, इससे आपको बहुत तकलीफ होती है आपके व्यापार में। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। वेंडर्स को बोलिए तो आँख के सामने माल पैकिंग कीजिए। अगर वेंडर आपका जो सप्लायर है, आपका जिससे माल परचेज कर रहे हो, वो आपका विश्वसनीय है तो उसको बोलो कि मेरा माल जो मैंने लिखा है मुझे वही माल चाहिए और इसी ट्रांसपोर्ट के अंदर वो माल पूरा भेज देना। तो ये 4 चीज़ हुई। 5वां बात आपको एक ध्यान रखना है कि रिपीट सूरत आना है आपको। देखिए कोई भी बिजनेस के अंदर आप ये सोचते हो कि वन टाइम सूरत आके मैं पूरे माल की परचेसिंग करनी, अब मुझे नहीं आना सूरत, तो ये आपके लिए नुकसान है। सूरत अगर आप आ रहे हो तो सूरत एक कंटिन्यूटी बनाइए कि 3 महीने 2 महीने से 4 महीने से आप माल परचेसिंग कीजिए। इससे आपको सूरत के बारे में जानकारी होगी और सूरत से सस्ता माल आपको, आप सोचते हो कि आपके होलसेलर्स के पास मिल जाए, आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास मिल जाए, नहीं मिल सकता दोस्तों। सूरत जिन रेटों में कपड़ा देता है वो रेटों में कपड़ा आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं मिल सकता दोस्तों। क्योंकि सूरत एक होलसेलर को बेचता है, सूरत ही एक डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है और सूरत ही एक छोटे दुकानदार को बेचता है। तो आप ध्यान रखिए कि फ्रिक्वेंटली आप सूरत में आइए और सूरत आके ही माल परचेज कीजिए। अगर सूरत नहीं आना हो पा रहा है तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या ऑनलाइन टीम के माध्यम से आप परचेजिंग कर सकते हो। देखिए ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। कुछ ऐसी बातें जो ध्यान में रखनी है, अगर सूरत से माल मंगवाना है तो हमें क्या जीएसटी की ज़रूरत है? बिल्कुल जीएसटी की ज़रूरत नहीं है। जीएसटी लेने का फ़ायदा यही है, जो आप 5% जीएसटी देके जाते हो उसका इनपुट से आप आउटपुट लेके कस्टमर से लेके आप उसको रिबेट में डाल सकते हो, जो आपकी जेब से नहीं लगेगा। अगर आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया हुआ है तब भी माल आपका पहुंचेगा। बस आपको कंडीशन यही होती है कि जो 5% आपने जीएसटी पेड किया है उसको आपको कॉस्ट के अंदर गिनना होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। आपका कारोबार बढ़ाने के लिए, आपका काम बढ़ाने के लिए हर एक छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखोगे तो आपका काम बढ़ेगा, आपका व्यापार बढ़ेगा और साथ के अंदर आप हर चीज़ों से अवेयरनेस रहोगे दोस्तों। देखिए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी हर एक पहलू को ध्यान रखती है, क्योंकि हमारे पास ही शिकायत आती है। हमारे कस्टमर जब आते हैं तो वो हमें ही बोलते हैं सर मैं वहाँ चला गया था, मेरे को ये प्रॉब्लम हुई, पिछली बार मैंने माल वहाँ से ले लिया है तो मुझे ये प्रॉब्लम हुई। तो वो प्रॉब्लम्स बताते हैं तो हमें लगता है कि इन प्रॉब्लम्स को अवेयरनेस दे, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता दे जो आप तक पहुँचनी चाहिए। इससे फ़ायदा ये है कि आप पहले से प्रिपेयर रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, सकारात्मक आओगे तो आपका माल और आपकी एनर्जी आपके साथ रहेगी और सही डिसीजन आप ले पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों ये स्पेशल वीडियो था। सूरत आने से पहले इन 5 चीज़ों से आपको समझना है, जानकारी जुटानी है और इन्हीं से आपका व्यापार बढ़ेगा, इन्हीं से आपका काम बढ़ेगा दोस्तों। ये वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम केसरिया।